हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज पढ़ने वाले हैं। जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बोर्ड में 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आता है जो कि मार्च 18 में आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाओ तो हमें पता होना चाहिए जेनर डायोड होता क्या है। एक्चुअली जेनर डायोड दिखने में ये होता है, ठीक है, ऐसा जेड शेप हो जाता है जेनर डायोड, और ये स्पेशली डिजाइन किया होता है रिवर्स बायस में वर्क करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल डायोड क्या होता है, जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें फॉरवर्ड में काम करता है लेकिन रिवर्स में काम नहीं करता। लेकिन जो जेनर डायोड है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है नॉर्मल डायोड का 7 to 8 वोल्ट चला जाता है, 7 to 8 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, कि डोपिंग कम करी देती है। अच्छे से आप समझो, जो नॉर्मल डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड उसमें डोपिंग कम करी होती है, जिसके वजह से उसका ब्रेकडाउन क्या होता है, हाई होता है। मतलब 7 to 8 वोल्टेज लग जाएगा रिवर्स बायस में, तभी जाके उसका बैरियर क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेकडाउन होगा, तभी वो रिवर्स बायस में कंडक्ट करेगा। तो इसलिए नॉर्मल डायोड का जल्दी काम नहीं होता, रिवर्स बायस में नहीं काम कर सकता क्योंकि डोपिंग कम की होती है। लेकिन जब जेनर डायोड की बात करते हैं हम, जेनर डायोड में डोपिंग क्या करके रखे होते हैं, हाई करके रखते हैं, पी साइड में भी और एन साइड में भी। कैरियर ज्यादा होता है, तो अगर कैरियर ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन और होल तो डोपिंग क्या हो जाती है, हाई। और डोपिंग हाई होने का मतलब ही है कि ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है उसको कम कर दिया गया होता है, 2 to 3 वोल्ट पे आ जाता है ब्रेकडाउन। मतलब अपने आप अपने आपने वोल्टेज बढ़ाया और 2 से 3 वोल्ट में ही वो बैरियर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और बैरियर ब्रेक होने का मतलब है, ब्रेकडाउन होने का मतलब है रिवर्स बायस में डायोड काम करना चालू कर देगा। कब चालू कर सकता है, 2 से 3 वोल्ट में ही काम करना चालू कर देता है। तो इसलिए इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, नॉर्मल डायोड का 2 से 3 होता है। लेकिन जो जेनर डायोड का जो नॉर्मल डायोड होता है उसका 7 to 8 वोल्ट लग जाता है रिवर्स में। तो इसीलिए हम लोग इसमें डोपिंग हाई करके रखते हैं। तो ये आप याद रखो, जेनर डायोड में डोपिंग हाई होती है, जिसकी वजह से उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, 2 to 3 वोल्ट ही पे वो कंडक्ट करना चालू कर देता है। लेकिन जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक, तो आप ये आई होप ये कंक्लूजन आपको ठीक है कि जेनर डायोड ब्रेकडाउन क्या होता है और कब कम कैसे काम करता है। ठीक है, रिवर्स बायस में, इसलिए उसका यूज किया जाता है। अब उसका एक यूज लेते हैं रिवर्स बायस में। तो जेनर डायोड की खासियत और होती है, जो नॉर्मल डायोड होता है जब वो यूज करते हैं तो उसके अक्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में चेंज नहीं होता, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब आप जेनर डायोड यूज करते हो तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने लगती है। कैसा, तो जेनर डायोड की ये बात आप समझ लो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। जब हम थोड़ा भी थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाते हैं जेनर डायोड में रिवर्स में, अगर हम थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाते हैं, ब्रेकडाउन की बात कर रहा हूँ, थोड़ा भी वोल्टेज हमने बढ़ा दिया तो उससे क्या होता है, करंट भी बढ़ता है। ठीक है, करंट भी ज्यादा बढ़ेगा, करंट ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा कम होने लगता है। बात समझ रहे हो, नॉर्मल डायोड में क्या होता है, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है, लोड रेजिस्टेंस ही। लेकिन जेनर में ऐसा नहीं होता। जेनर में जब भी आप ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद आपने थोड़ा भी वोल्टेज बढ़ाया तो आपका करंट भी क्या होता है, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। करंट ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। तो इसलिए यहां पर अगर मैं ऐसे ये बनाऊं, ग्राफ बनाऊं इसका, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनरेगुलेटेड सप्लाई देंगे। ये अनरेगुलेटेड सप्लाई का मतलब होता है कि ये आपका नॉर्मल ये डीसी है, लेकिन ऐसा डीसी नहीं मिलता हम लोग को कैसे मिलता है यहाँ पे, अनरेगुलेटेड, ऐसे ऐसे कि इसके अंदर क्या होता है, ये डीसी तो है, मोस्टली डीसी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा सा इसमें एसी भी है। तो इसलिए इसको हम लोग अनरेगुलेटेड सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि प्योरली डीसी नहीं है, अनप्योर, और इसमें थोड़ा सा एसी है। तो उसी को जेनर डायोड क्या कर देता है, प्योर डीसी में कन्वर्ट कर देता है, मतलब रेगुलेट कर देता है इस जेनर डायोड की मदद से। तो सर्किट को हम कनेक्ट कैसे करते हैं, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्ट, और यहाँ आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ में मिली एम्पियर लगा हुआ है जो कि करंट बताएगा, यहाँ पर भी मिली एम्पियर लगा हुआ है जो कि करंट बताएगा। तो जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव को हम किस में कनेक्ट करते हैं, जेनर डायोड के नेगेटिव में, और पॉजिटिव को किस में कनेक्ट कर देंगे, वोल्टेज के नेगेटिव में। तो ये किस में कनेक्ट हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। तो जेनर डायोड काम करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, इस ग्राफ को भी हम ऐसे समझेंगे। जैसे ही अनरेगुलेटेड सप्लाई, मतलब ये जिसमें थोड़ा सा एसी पर बचा हुआ है, इस रेजिस्टेंस पे आएगा। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे ना 4 to 6 वोल्ट का रखा है, तो यहाँ पे अनरेगुलेटेड सप्लाई मतलब कुछ टाइम में 4 पे जाएगा, कुछ टाइम में 5 पे, कुछ टाइम में 6 पे चला जाएगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 वोल्ट दिया, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये जेनर डायोड है इसको 3 ही वोल्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 वोल्ट रेजिस्टेंस खा गया। ठीक है, एक रेजिस्टेंस खा गया। अब जैसे ही यहाँ 3 वोल्ट मिला है तो वो 3 वोल्ट हमारा
आउटपुट पे भी 3 वोल्ट मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वोल्टेज, अब वोल्टेज को मैं क्या कर रहा हूँ 4 से 5 कर दे रहा हूँ, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 वोल्ट आ जाएगा। तो मेरा वोल्टेज पे यहाँ पहले क्या आया 3 वोल्ट आया, ठीक है। जब मैंने 3 वोल्ट यहाँ पे 4 वोल्ट दिया तो 1 वोल्ट यहाँ चला गया, ठीक है, और उसकी वजह से बचा हुआ कितना 3 वोल्ट, और वो 3 वोल्ट मुझे आउटपुट पे मिल गया, रेगुलेटेड सप्लाई, ठीक है। जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाया, अब मैंने 5 वोल्ट कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वापस 1 वोल्ट खाएगा, यहाँ पे मेरा 4 वोल्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे मेरा 4 वोल्ट आएगा, हमें ऐसा लगेगा, लेकिन 4 नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ बढ़ाया, यहाँ करंट भी क्या हो गया आपका बढ़ गया, और करंट बढ़ गया, उससे क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, कम हो गया। तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने से वोल्टेज हमको लगता है बढ़, ये वोल्टेज बढ़ाने से क्या हुआ, करंट बढ़ जाएगा, लेकिन करंट तो बढ़ा, लेकिन रेजिस्टेंस भी कम हो गया ना, तो इससे वापस ये कितना बन के रह गया 3 वोल्ट ही बन के रह गया। तो आउटपुट में हमें वापस कितना आया 3 वोल्ट ही आया। वही चीज अगर मैंने 6 वोल्ट कर दिया तो वापस 1 वोल्ट तो यहाँ गया, लेकिन बचा हुआ जो है यहाँ पे वापस करंट बढ़ गया उसकी वजह से। अब करंट बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रहा है और कम हो रहा है, रेजिस्टेंस भी कम हो रहा है, तो इसलिए बैलेंस कर दिया, इनका मल्टीप्लाई बैलेंस कर दिया I इंटू आर। इसलिए हर बार ऐसा करने से हमें कांस्टेंट ही एक वोल्टेज मिल रहा है, एक वोल्टेज क्या मिल गया हमारा कांस्टेंट ही हो गया, जो कि रेगुलेटेड हो गया, जो कि फिक्स हो गया। इसका मतलब इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज कर पाते हैं, क्योंकि वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है आउटपुट का कांस्टेंट रहता है। इनपुट पे वोल्टेज आप कितना भी बढ़ा दो, लेकिन वोल्टेज हमारा आउटपुट का क्या रहने वाला है कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो ये बेसिकली ऐसे हो जाता है, ये ग्राफ ऐसे, वोल्टेज हमारा क्या हो गया कांस्टेंट रह गया, ठीक है। ये आपका जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का काम होता है, तो इसको हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आउटपुट जो रहेगा जेनर डायोड का, वोल्टेज हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और इनपुट पे जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा, और लेकिन रेजिस्टेंस कम भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे चीज रखा कि थोड़ा सा भी वोल्टेज जेनर डायोड में हमने बढ़ाया तो करंट क्या होगा ड्रास्टिकली बढ़ेगा, और करंट ड्रास्टिकली बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होगा उतना ही कम भी होगा, तो जिससे हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा मेंटेन रहेगा। ये मैं ब्रेकडाउन के बाद की बात कर रहा हूँ, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद। वैसे ही अगर मैंने वोल्टेज को कम कर दिया तो मेरा करंट भी क्या हो जाएगा बहुत कम होगा, लेकिन करंट कम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा वोल्टेज हमेशा क्या रहता है रेगुलेटेड, मतलब रेगुलेटेड रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जेनर डायोड का इसीलिए हम लोग यूज कैसे करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसी का अगर मैं ग्राफ स्टडी करूं तो स्टार्टिंग में हमारा अनरेगुलेटेड सप्लाई था, तो करंट मेरा थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाने पे, थोड़ा सा भी वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे, करंट नहीं बढ़ रहा था। मैं कब की बात कर रहा हूँ ब्रेकडाउन के पहले, तो करंट बढ़ाने पे वोल्टेज मेरा बढ़ नहीं रहा, वोल्टेज हम। अब सडनली ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाया तो मेरा करंट लेकिन शार्प इंक्रीज हुआ, करंट में एक शार्प इंक्रीज हुआ, ठीक है, करंट में एक शार्प इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस भी उतना मेरा डिक्रीज हुआ। तो हमेशा ग्राफ जेनर डायोड का ऐसे आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है, वोल्टेज भी नेगेटिव और करंट भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस में काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसी का एक एप्लीकेशन होता है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं मोबाइल चार्जर में। अब मोबाइल चार्जर में होता क्या है, मोबाइल चार्जर में आप 220 वोल्ट उसको AC है ना उसके इनपुट में देते हो चार्जर के, ठीक है, और आउटपुट में आपको क्या मिलता है 4 वोल्ट 5 वोल्ट DC। तो ऐसा कैसे हो जाता है, वहां पे आपका जो मोबाइल चार्जर होता है सबसे पहले इसमें क्या लगा होगा आपका रेक्टिफायर, सबसे पहले क्या लगा होगा इसमें, सबसे पहले इसमें ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का क्या काम करता है, जो ये हाई वोल्टेज है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ताकि इसको हम वर्क करा सके। तो पहले इसके लगा रहा होता है ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर के बाद उसके बाद सब छोटे छोटे लगे होते हैं, रेक्टेंगल टाइप का होता है ट्रांसफॉर्मर, उसके आगे क्या लगाते हैं इन लोग रेक्टिफायर लगाते हैं। अब रेक्टिफायर क्या काम करता है, रेक्टिफायर जो उसका AC होता है AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है, पूरी तरह DC में नहीं कर पाता, ऐसा अनरेगुलेटेड रहता है। तब उसके आगे क्या लगाते हैं हम लोग जेनर डायोड, और कैपेसिटर भी रहता है जो कि ब्लॉक करता है, ठीक है, सप्लाई। अब जेनर डायोड जो है, जेनर डायोड क्या काम करेगा, फिर इसको अनरेगुलेटेड वाले को रेगुलेटेड में कन्वर्ट कर देगा। तो जिससे आपका ट्रांसफॉर्मर से जो कन्वर्ट हो क्या है 4 to 5 वोल्ट, हमने रेक्टिफायर लगा दिया ताकि फिल्टर हो गया, फिल्टर होकर और रेगुलेटेड यूज करने लायक कौन बना देगा उसको, जेनर डायोड बना देगा, और यहाँ पे आपको शार्प 5 वोल्ट मिल जाता है। तो इसी तरह आपके मोबाइल चार्जर में ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, रेक्टिफायर लगा होता है, जेनर डायोड भी लगा होता है, और जिसकी वजह से हमको चार्जर हमारा इजीली काम करता है। सुन, ठीक है, तो मैंने ये एप्लीकेशन भी बता दिया आपको, और ये कंसेप्ट ये याद रख लो आप कि ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ही थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ाया तो करंट क्या होता है बहुत बढ़ जाता है, करंट बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस भी क्या होता है कम होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी उतना कम हो जाता है, जिससे आपका आउटपुट वोल्टेज बैलेंस ही रहता है।
और डिक्रीज करने पे तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। तो जिससे आपका आउटपुट हमेशा क्या रहने वाला है, जेनर डायोड में कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, नॉर्मल डायोड की डोपिंग, नॉर्मल डायोड में डोपिंग कैसा होगा, कम रहता है, डोपिंग कम रहता है, इसीलिए उसका ब्रेकडाउन क्या होता है 7 to 8, मतलब 7-8 वोल्टेज के बाद ही रिवर्स में वो काम कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये नॉर्मल डायोड की बात कर रहा हूं, लेकिन जेनर डायोड में ऐसा नहीं होता। इसकी डोपिंग इतनी ज्यादा कर दी होती है पर्पसली कि ये 2 से 3 वोल्ट पे ही काम करना चालू कर दे, ब्रेकडाउन हो जाता है 2 से 3 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जाता है, उसके बाद ये बैरियर ओपन हो जाता है जिससे कंडक्ट करना चालू कर देता है। तो याद रखिए, जेनर डायोड ज्यादा डोप्ड हुआ रहता है, इंप्योरिटी ज्यादा ऐड की होती है, और नॉर्मल डायोड में इंप्योरिटी कम ऐड की होती है, इसलिए उसका वोल्टेज ज्यादा होता है और जेनर डायोड का कम होता है। तो जेनर डायोड का यूज हम किसके लिए करते हैं, मोस्टली वोल्टेज रेगुलेटर के लिए। कैसा इनपुट देते हैं, अनरेगुलेटेड, जिसमें थोड़ा बहुत डीसी, थोड़ा बहुत एसी बचा रहता है। तो जेनर डायोड उसको क्या काम कर देता है, प्योरली डीसी में भी कन्वर्ट कर देता है और रेगुलेट कांस्टेंट भी रखता है आउटपुट को। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। 3 मार्क का कंसेप्ट है, डायग्राम ये आपको बनाना ही है, कभी कभी डायग्राम सिर्फ आता है, 2 मार्क का डायग्राम भी आता है, ग्राफ इसको ऐसा प्रैक्टिकल में आपको टीचर ने, सर ने सिखाया भी होगा। ठीक है, थैंक यू।